हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आउटसोर्सिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूली और ट्रेंडिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा है कि आपको इसके लाइव एग्जाम्पल्स आपके आसपास से मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा कहा एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग के शब्द अपना अर्थ खुद बताता है। आउटसोर्सिंग यानी कि जब आउट मतलब बाहर से, सोर्सिंग मतलब माध्यम, यानी कि जब हम अपनी किसी एक्टिविटी का, किसी काम का, किसी भी चीज का माध्यम बाहर से चुन के लाते हैं उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्लियर? इसके एक्सप्लेनेशन से पहले एक एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल से इसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमारे पास एक पर्सन है मिस्टर ए। ये जो मिस्टर ए है, इनका बेसिकली जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती है दवाइयों को बनाने का। जो सिरप वाली हमारे पास दवाइयां आती है, कफ सिरप आता है ना, वो दवाइयां का क्या बोला मैंने, दवाई बनाने का मेन काम है, दवाई की बॉटल बनाने का नहीं। अब जो दवाई है वो ऐसे तो किसी को पकड़ाओगे नहीं आप, ठीक, या ग्लास में भर के तो दोगे नहीं, वो किस में दी जाएगी, बॉटल्स में। अब इनका जो मेन काम है वो है दवाइयां बनाने का। ये जो स्पेशलाइज्ड हैं वो है दवाइयों को बनाने में। लेकिन अब इनको क्या करना पड़ता है भाई, दवाइयां जब बना रहे हैं तो उसके साथ साथ दे हैव टू मैन्युफैक्चर द बॉटल्स। लेकिन इनकी स्पेशलाइजेशन बॉटल्स को बनाने में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना प्रॉफिट ये अर्न करते हैं दवाइयों को बनाकर, दवाइयों को बेचकर, उतना ही लॉस इंकर कर लेते हैं उन बॉटल्स को बनाकर। कई बार उनकी बॉटल्स जो हैं वो अच्छे से मोल्ड नहीं हो पाती, कई बार उसका जो ढक्कन होता है वो नहीं बन पाता, कई बार उसकी जो रिंग होती है टाइट करने की वो खराब हो जाती है। इन शॉर्ट, कई बार साइज छोटा हो गया, कई बार साइज बड़ा हो गया। इनके जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज है, वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड हैं, बॉटल्स बनाने में नहीं। अब मिस्टर ए जो थे इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैं क्या करूं। एक दिन इनको क्या हुआ, एक पर्सन मिला जिसका नाम था मिस्टर बी। अब इनसे नॉर्मल बातचीत में इन्हें पता चला कि मिस्टर बी जो है इनका काम है बॉटल्स बनाना। ठीक, मिस्टर ए के दिमाग में आया कि अगर मैं मिस्टर बी के साथ डीलिंग कर लूं, मिस्टर बी को अपना ये जो बॉटल्स बनाने का काम है, ये बॉटल्स बनाने का काम मैं मिस्टर बी को दे दूं, ठीक, क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो बॉटल्स क्रिएट करने में है। ये बॉटल्स को जिस साइज का कहो उस साइज का बना देंगे, जो इनकी ढक्कन है, बॉटल है, रिंग है, जो भी है, बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे। इन्होंने मिस्टर बी से बात करी और मिस्टर बी इनकी बात के लिए सहमत हो गए। कहने का मतलब कि जो बॉटल बनाने का, ठीक, इनका नॉन कोर एक्टिविटी थी। इनकी कोर एक्टिविटी क्या थी, कोर एक्टिविटी इनकी थी मेडिसिन बनाने की, जो कि ये बहुत अच्छे से बना रहे थे और उसमें लॉस नहीं इंकर कर रहे थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक, और इनकी नॉन कोर एक्टिविटी थी बॉटल्स क्रिएट करना, जो कि जिसकी वजह से इनको लॉस बियर करना पड़ रहा था, और वो इन्होंने ट्रांसफर कर दी मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी इनको बॉटल्स क्रिएट कर देते हैं, बॉटल्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं और ये अपनी मेडिसिन उसमें भरकर बेचते हैं। क्लियर? इसका मतलब जो नॉन कोर एक्टिविटी है उसका माध्यम जब हम बाहर से चुन के लाते हैं, जो हमारा काम नहीं है लेकिन हमें उसकी जरूरत है, उस काम के लिए, उस एक्टिविटी के लिए जब हम कोई सोर्स बाहर से लेके आते हैं उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक, अब आओ एक्सप्लेनेशन पे। आउटसोर्सिंग इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी। आउटसोर्सिंग बिजनेस की एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, हायर करते हैं किसी पार्टी को बाहर से, आउटसाइड अ कंपनी, अपनी कंपनी से बाहर से किसी पर्सन को या किसी कंपनी को लेके आते हैं। किस लिए? टू परफॉर्म सर्विसेज एंड क्रिएट गुड्स। किस लिए? कि वे सर्विसेज हमें देंगी, वे हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, दैट ट्रेडिशनली वर परफॉर्म्ड इन द हाउसेज बाय द कंपनी, जिनको की कंपनी क्या करती थी, पहले खुद मैन्युफैक्चर करती थी, खुद मैन्युफैक्चर करवाती थी अपने एम्प्लॉय या फिर अपने स्टाफ से। क्लियर? इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्लियर है, एग्जांपल के साथ क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।